2030 के बाद तुम खुद उठा के हार्वर्ड की डिग्री फाड़ के फेंक देना, वरना कोई और उठा के फाड़ के फेंक देगा। कनाडा से हमारे एम्बेसडर आए, उन्होंने तो साफ बताया कि हर वीक इतनी डेड बॉडीज हम भेज रहे थे कनाडा से। आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें जो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बोला था। और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। पूरा आईवी लीग कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरा ही बोगस है, एक भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है। पूरा डॉलर छाप के इनकी यूनिवर्सिटीज चल रही, पूरी की पूरी बोगस, जीरो वैल्यू। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए सच में यूएस एजुकेशन जो है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस सेफ नहीं है। छह बच्चे मारे जा चुके हैं पिछले 45 डेज में, एक इंजर्ड। और फिर मेरे को काउंटर होता है, नहीं नहीं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इंडियन बच्चों को नहीं मारा गया है, एक्सीडेंट था। मैंने बोला लास्ट 45 डेज में अगर 6 डेथ्स हो चुकी है, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट भी था, तो मुझे अरेस्ट दिखा दो या कोई एक्शन दिखा दो, राइट? अच्छा, मुझे ये बता दो कितने जर्मन बच्चे मारे गए लास्ट 45 डेज में, कितने चाइनीज बच्चे मारे गए लास्ट 45 डेज में यूएस के अंदर। हाँ, मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो, कितने चाइनीज बच्चे, कितने जर्मन बच्चे, कितने ब्रिटिश बच्चे मारे गए लास्ट 45 डेज में। मुझे मुझे मत सिखाओ कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक, क्योंकि मैंने तो सितंबर में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये होने वाला है। अब ये जो प्रेडिक्शन मैंने सत्योलॉजी पे दिया था, ये है 25 सितंबर 2023। तो मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, ध्यान से व्यूअर्स सुने, बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड पासपोर्ट का रैंकिंग चेंज हो चुका होगा, यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग फ्लिप हो चुके होंगे, और वर्क एक्सपीरियंस का भी फ्लिप हो चुका होगा। नेक्स्ट डिकेड में 2030 के बाद मैं बता रहा हूं, वेस्टर्न वर्किंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा उस लेवल पे जितना एशिया का या मिडिल ईस्ट का वर्किंग एक्सपीरियंस काउंट होगा ऑन अ सीवी और अ रेज्यूमे। ध्यान से सुने मैं जो बता रहा हूं, ये नेक्स्ट डिकेड की मैं बात कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी के रैंकिंग पूरे फ्लिप हो चुके होंगे, पासपोर्ट के रैंकिंग पूरे फ्लिप हो चुके होंगे, वीजा का स्टाइल पूरा फ्लिप हो चुका होगा, और वर्क एक्सपीरियंस का स्टेटस भी फ्लिप हो चुका होगा। आ रही है बात समझ में? 25 के एंड तक मैंने बताया है कि बहुत सारे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कैंपसेस एलिट वाले जो बैंक्रप्सी भी फाइल करेंगे, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कुछ मर्ज हो जाएंगे, कुछ बैंक्रप्सी फाइल करेंगे, क्योंकि जो इसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्लासरूम टू जॉब वाला जो मॉडल था, जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारा बच्चा इतना बेकार निकल के आएगा 15-20 साल बाद,
कि आप खुद उसके ऊपर पैसे नहीं लगाओगे, आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओगे। स्टॉक मार्केट पे पैसे लगाने का मतलब ही ये होता है कि एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, जब आपका बच्चा लायक नहीं है पैसे लगाने को, तब भी आप स्टॉक मार्केट पे लगा रहे हो ना। तो ये जो पूरा मॉडल जो पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी से शुरुआत हुआ 400 साल पहले, ठीक है। तो कुछ कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले मुझे बीच में मिले थे, मुझे पूछ रहे थे कि सर आप सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल पे वर्क कर रहे हो, तो उसमें एजुकेशन का क्या है, कैसे है। तो मैंने उन्हें समझाया कि सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट बंद करो, एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद करो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट करा है, बेसिकली कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट, कि कॉलोनी कैसे बनानी है, मतलब उसका दिमाग कैसे खराब करना है और बेकार प्रोडक्ट निकलना चाहिए 15-20 साल बाद। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज नथिंग बट अ कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट। गलती से सारी कॉलोनीज में वो एजुकेशन फॉर्मेट बन गया। ब्रिटिशर्स का इंटेंशन था ही नहीं एजुकेशन या स्किल प्रोवाइड करने का, उनका इंटेंशन था कोलोनाइज और क्रिश्चियनाइज करने का, सेक्युलराइज करने का। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि वो उसको जो पूरा पुश मिला वो पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी मॉडल के चलते, जब एक प्रिंटिंग मशीन से करेंसी छप रही है, पूरे वर्ल्ड की फाइनेंसिंग हो रही है, उस वाले फॉर्मेट में ये क्लासरूम टू जॉब मॉडल शायद कुछ सस्टेन हो सकता था। लेकिन मल्टीपोलैरिटी में ये नहीं होने वाला है कि कोई पीस ऑफ पेपर आपको मिल गया डिग्री वाला, और अगर आप ये सोच रहे हो कि 15-20 साल तक बिंदास कंफर्म हो गया आपका करियर, तो ये 2030 के बाद ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। तो आपको स्किल्स बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी, ये वाली नहीं चलने वाली पेपर वाली। ठीक है, उसका कोई मार्केट में रोल ही नहीं है ये पेपर वाली लर्निंग का। हाँ, अब वेस्ट में, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे कि सर हमारे तो बच्चे वेस्ट में पढ़ रहे हैं, तो उनको पहले ये समझना है कि ये जो पूरा क्लासरूम टू जॉब वाला मॉडल है, सिवाय कि अगर आप कुछ कुछ बहुत ही रेयर डोमेन में पढ़ाई कर रहे हो वेस्ट में, रेयर मतलब एकदम रेयर, मतलब वो वाला रिसर्च या उस प्रकार का डोमेन कहीं और अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी है। बाकी अदरवाइज मैं जनरल मासेस की बात कर रहा हूं। आप आईवी लीग से लेके आ जाओ, कहीं से कुछ भी लेके आ जाओ, 2030 के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, वर्क ही नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज पासपोर्ट वीजा रैंकिंग सारे फ्लिप हो चुके होंगे। तो ये 16 जनवरी की ये हेडलाइन है जो बता रही है कि हार्वर्ड वाले स्टैनफोर्ड वालों को भी नहीं मिल रहा है। तो ये वाली हेडलाइन में बोल रहे हैं कि हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वाले 1000 से ज्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर चुके, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वेस्ट में तो ये साइकिल्स होती ही है, नॉर्मली ऐसा आता ही है कि भाई रिसेशन और फिर ये वो वाला नहीं है, ये आखिरी वाला है। ये ये आखिरी वाला है, ये वो वाला नहीं है, साइकिल वाला। ठीक है, तो ये रिजर्व करेंसी से कनेक्टेड है, इसको कोई उसके साथ कनेक्शन नहीं है जो नेचुरल साइकिल्स जो होती है। ये नेचुरल साइकिल्स अप एंड डाउन वाली नहीं, ये परमानेंट वाली है। ठीक है, तो और फिर इलॉन मस्क ने भी ट्वीट करा है इस पे, और कल तो आई थिंक संजीव सान्याल जी का भी इस पर ट्वीट आया था कि पेपर डिग्रीज का डाउटफुल ही है। ठीक, तो इट्स वेरी क्लियर, जब इलॉन मस्क बोल रहे हैं, संजीव जी बोल रहे हैं, राइट, वन ऑफ द एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर, तो आपको ये समझना है कि अब मैं अकेला नहीं बचा हूं, मतलब पिछले 3 साल से मैं अकेला था। ठीक है ना, तो लोग हंस रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, ठीक है, अब बड़े लोग खुद बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर खुद बोल चुके, वार्निंग दे चुके। तो अब जाके जो पूछना है, आप प्राइम मिनिस्टर को पूछो कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वेस्ट वालों को वीजा यहाँ का लेना पड़ेगा। आप जाके उनको पूछ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और क्यों एनआरआईज को बोल रहे हैं कि एक पैर तो इधर रखो वरना पछताओगे। तो आप प्राइम मिनिस्टर को पूछो, क्योंकि अभी तक तो मुझे पूछ रहे थे आप, है ना। अब यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट है मैसेजेस जो इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका गए हैं, जो साफ बोल रहे हैं कि भाई इनको जहां जहां वो इंटरव्यू देते हैं तो बोला जाता है कि भाई इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब में लेने का ही नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा स्किल्स क्यों ना हो।
तो मैं तो पहले ही बता रहा था कि ये बेवकूफ बना रहे हैं पेरेंट्स को जो वहां भेजे जा रहे हैं। अगर तुमने पिज्जा डिलीवरी करनी है 50 60 70 लाख की फीस खर्च करके, वो पीस ऑफ सर्टिफिकेट का जब कोई वैल्यू होने ही नहीं वाला है, और 2030 के बाद इंग्लिश लैंग्वेज को कौन पूछेगा भाई? गरीब कंट्री की लैंग्वेज को कोई नहीं पूछता। Who will ask? There is no role of English language after 2030. ठीक है, तो ये पता नहीं इनको, मतलब पेरेंट्स को जो इतना खर्च करके बच्चे को भेज रहे हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। या तो आपके पैसे बहुत हैं और आपको उड़ाने हैं तो वो अलग बात है, तो वो अलग बात है। पर ये भी तो सोचो, उड़ाने भी है अगर आपने, तो बच्चे का लाइफ खराब करके क्यों उड़ाने हैं? मतलब आप पैसे फेंक दो ना कहीं, फेंक नहीं है तो उसका 3 4 4 5 6 साल खराब करके फिर उसको कुछ भी वर्क नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों करना है आपको? ओके, तो ये समझ के बाहर है। ये एक्सपर्ट्स क्या बेवकूफ बना रहे हैं माँ पेरेंट्स को, मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ कि सारे एक्सपर्ट्स बेवकूफ बना रहे थे। एटलीस्ट टिल लास्ट ईयर पेरेंट्स को इतना बेवकूफ बनाया है ये सारे एक्सपर्ट्स ने। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा है। तो कुछ भी काम नहीं मिलने वाला। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का आप सर्टिफिकेट लेके आओगे, 2030 के बाद कहीं पे कोई काम नहीं मिलेगा। 2030 तक शायद मिल भी जाए, उसके बाद तो कहीं पे नहीं मिलने वाला। वेस्ट में भी नहीं मिलने वाला, कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इनके स्टूडेंट के मैसेजेस पढ़ो, ये लास्ट लाइन पढ़ो। द यूएस ड्रीम्स ऑलमोस्ट फील शैटर्ड एट दिस पॉइंट। आई एम गोइंग टू स्किप थ्रू ऑल ऑफ दिस, मेंटली इट्स गेटिंग टफर एंड टफर। ये दूसरे का मैसेज पढ़ो। इफ नथिंग वर्क आउट, my plan is to go apply good companies in India and get 12 lakh package and start going. देख लो, ये स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं बेचारे। पेरेंट्स ने लोन लेके कोई पेरेंट्स ने लोन भी लिया होगा, जो फंस गए हैं, अब क्या करेंगे एक्सपर्ट्स के चलते। जो एक्सपर्ट्स आपको पूरे टाइम बेवकूफ बना देते रहते हैं फेक हेडलाइंस के चलते, तो पेरेंट्स के ऐसे हाल होने। मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि ये होने वाला है। सितंबर 2023 मैंने वार्न कर दिया था कि 2025 के एंड में वेस्ट की बहुत सारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बैंक्रप्सी फाइल करने वाली है। ओके, और बताया था कि इंडियन स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। सारे एनआरआईज हंस रहे थे, आई रिमेम्बर, सब हंस रहे थे मेरे ऊपर कि इंडियन स्टूडेंट मारे जाएंगे कैंपसेस में। और जनवरी 2024 में पहला न्यूज आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। जनवरी 2024 से कितनी डेथ हुई है आप खुद गिन लो यूएस के कैंपसेस में, यूएस और कनाडा के। और फिर जो अभी जो कनाडा से हमारे एम्बेसडर आए, उन्होंने तो साफ बताया कि हर वीक इतनी डेड बॉडीज हम भेज रहे थे कनाडा से। सो ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये पूरा इनका आईवी लीग पूरा ही बोगस है, पूरा आईवी लीग कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरा ही बोगस है। एक भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पूरा डॉलर छाप के इनकी यूनिवर्सिटीज चल रही, पूरी की पूरी बोगस, जीरो वैल्यू। ब्राउन, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, बकवास। मतलब 2030 के बाद तुम खुद उठा के हार्वर्ड की डिग्री फाड़ के फेंक देना, वरना कोई और उठा के फाड़ के फेंक देगा। ओके, मैंने क्या प्रेडिक्शन दे रखा है सत्तोलॉजी में 2 साल पहले का, आपको पता ही है। जो रेगुलर सुनते हैं उनको पता है। 2030 के बाद वेस्टर्न यूनिवर्सिटी डिग्री फाड़ के फेंक देना, कोई देखने तक नहीं वाला है उसको, सिवाय कि कुछ बहुत ही रेयर पढ़ के आए हो। तो ये इनकी जितनी भी आईवी लीग है, इनकी हालत ये है। फेडरल फंडिंग पूरा 254 मिलियन, कोलंबिया 1329, कॉर्नेल 826, डार्टमाउथ 143, ये इनका हार्वर्ड 687, MIT 648, सीधा प्रिंटिंग मशीन में से डॉलर छाप छाप के। ये ना इनके बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर है, ना यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं यूएस में, बचा ही नहीं। पूरा करेंसी छाप के, इससे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री और कोई हो ही नहीं सकता है। इतना तो चाइना में भी खराब हाल नहीं है। ओके, तो मैं तो साफ प्रेडिक्शन इस पर दिया था कि यूनिवर्सिटीज बड़ी जितनी भी है, सबके प्रॉब्लम होने वाले हैं डीडॉलराइजेशन के चलते। ये तो भारतीय पेरेंट्स का पॉकेट मनी है ना, जो ये यूनिवर्सिटीज चल रही थी सारी,
और बाकी का डॉलर छप के चल रहा था। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे ब्लेम कर रहे हैं फीस भर के, बोल रहे हैं भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत की काहे की भाई? तुम बाबूस को पूछ के गए थे अमेरिका? किसने भेजा था तुमको? तुम क्यों गए? ये रो रहा है 60 लाख की लोन। हमने किसने बोला था भाई तुमको वो आइल्स को पकड़ो? जो हमारे एक्सपर्ट्स जो बोल रहे थे डी डॉलराइजेशन नहीं है, उनको जाके पकड़ो, 60 लाख उनसे लो। नहीं है जो बोल रहे थे वो आपको कॉम्पनसेट करेंगे, है ना? जितना जितना जिसका नुकसान होगा वो सारे एक्सपर्ट्स कॉम्पनसेट करने वाले, राइट विंग वाले जो हंस रहे थे कि डी डॉलराइजेशन नहीं है, वो सारे कॉर्पस फंड बना के आपको रिफंड करने वाले हैं। स्टूडेंट्स का नुकसान जो H1B वाले वापस आएंगे वो, जिनका ग्रीन कार्ड कैंसिल होगा वो, इन सब के पैसे वो भरेंगे। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि अजय पंगा और गीता गोपीनाथ वर्ल्ड बैंक और IMF और ना सिर्फ ये, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बात भी की है, अजय पंगा ने क्लियर बताया उनकी टॉक्स में कि मैं पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हूँ, पूरी पढ़ाई मैंने भारत में की है और एक कोर्स तक नहीं किया भारत से बाहर निकलने के बाद ट्रेनिंग का। तो इससे क्लियर तो ऑफिशियली गवर्नमेंट, इतनी बड़ी बॉडी से ऑफिशियल्स क्या आ सकता है कि आप प्लीज अपने पैसे ना खर्च करें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में एडमिशन लेने के लिए। इससे क्लियर तो अब क्या, मतलब हम तो इतने टाइम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स और टैलेंट जो वहां जा रहे हैं उनको पता नहीं है कि अभी 40-50 लाख की फीस भरेंगे और जब बाहर निकलेंगे तब तक तो वर्ल्ड पूरा चेंज हो चुका होगा। तो वो सैलरी तो आप भूल ही जाओ जो आपके दिमाग में चल रही है। तो इससे क्लियर तो अब क्या हो सकता है कि अजय बंगा ने क्लियर बता दिया कि आप बाहर बाहर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो और फिर जहां तक वीजा का सवाल है, तो आपने जयशंकर जी का इंटरव्यू अभी लास्ट कुछ पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग से जो उन्होंने दिए हैं, बहुत क्लियर उन्होंने बताया कि आप वर्क करो, वीजा वीजा रेजीम जो है वो बहुत ही फ्लूइड हो जाएगा, आप वर्क कंप्लीट करके वापस आ जाओ, फिर जब वर्क जरूरत होगा तब वापस आप जा सकते हो। आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें जो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बोला था कि जब उनका वीजा रिजेक्ट हुआ था, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में बोला था कि वेस्ट वाले लोग यहाँ लाइन लगाएंगे वीजा के लिए। तो आप बिल्कुल उसको हल्के में ना लें। लेकिन जो वीजा का विषय आपने उठाया, मेरा सपना कुछ और है। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं, मेरा सपना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो, इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। ये पूरी हेजीमोनी के पीछे एक कोलोनाइज्ड माइंड तो रहा ही कि भाई एज अ मेमोरी कि भाई हमारा इतना टॉर्चर हुआ, हमारे यहाँ से इतना लूटा गया। ओके, तो एक जनरेशन तक तो इफेक्ट समझ में आता है, लेकिन उसके बाद वाली जनरेशन वो अभी भी क्यों इसी इंप्रेशन में है कि वेस्ट इज द बेस्ट। तो अभी भी कुछ बच्चे हैं हमारे जो 30-40-50 लाख की पेरेंट्स की फीस खर्चा करा के वहां जाके पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। यहाँ पे बेड पर से चिल्ला के मम्मी से पानी मंगवाते हैं ग्लास, और वहां 10-10 किलोमीटर चल के काम कर रहे हैं। तो ये तो कोलोनाइज्ड माइंड है ना। अब तुम 40-50 लाख का फीस खर्चा कर रहे हो, तो तुम 40-50 लाख यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं ट्राई कर लेते? वहां जाके ट्रक चलाना और ये सब करना, यहाँ पे 40-50 लाख में कुछ एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कर लो। ऐसे कौन से पैसे उड़ा देने हैं आपने वहां जाके, और कौन सी जॉब मिल जानी है आपने? कल को फेंक देंगे उठा के क्राइसिस आते ही। रेसिज्म समझ आएगा जब वहां जाओगे। बाजू में बता रहा हूं मैं,
मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, एनआरआईज को तो मैं इतने टाइम से अलर्ट कर रहा हूं सुन नहीं रहे। बाजू में क्रिश्चियन खड़ा होगा, वो क्रिश्चियन को मदद करेगा, मुस्लिम खड़ा होगा, वो मुस्लिम को खड़ा मदद करेगा। एनआरआईज को बता रहा हूं, आपके बाजू में बाजू वाला हिंदू खड़ा होगा और आपको मार पड़ रही होगी ना, कोई नहीं आना है, बता रहा हूं मैं, है ना। तो ये जो अंधापन है ना आपका, जो डिल्यूजन हो रखा है वेस्ट का, वो बहुत जल्द उतरने वाला है और ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप वेस्टर्न हैंडल्स देख लो ट्विटर पे, क्या क्या लिख रहे हैं इंडियंस के बारे में, क्या क्या शुरू हुआ है, रेसिज्म वाली चीजें। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, अब मुफ्त का पैसा, प्रिंटिंग मशीन बंद होने वाला है। यू विल रियलाइज मैं क्या बोल रहा हूं।